हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी का शीर्षक है ब्लैक कैट। पारदर्शी शीशे पर झूलते दरख्तों के साए और कड़कड़ाती बिजली की चमक बड़ा ही भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे में बंगले के भीतर से किसी औरत की चीख गूंजी। वह चीख बंगले की विधवा जवान व खूबसूरत मालकिन नित्या ठाकुर की थी। वह अपने कमरे में बेड पर बैठी बुरी तरह हाँफ रही थी। शायद उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से सराबोर था। कुछ पल बाद यह यकीन हो जाने के बाद कि वह अपने बंगले में सुरक्षित है, उसने राहत की सांस ली और टेबल पर रखे जग से घरघराकर 2 गिलास पानी पी गई। जैसे ही उसने टेबल पर गिलास रखना चाहा, एक बार फिर वह हलक पार कर चीखना चाहती थी, पर चीख ना सकी। उसका शरीर खौफ के मारे जहाँ का वहीं रह गया। नित्य की आंखें खिड़की पर जड़े शीशे के बाहर चमकती लाल अंगारों से आंखों पर टिकी थी। वे आंखें उसे ही घूर रही थी। उन आंखों को देखकर उसकी सोचने समझने की शक्ति भी जैसे गुम हो गई थी। अचानक नित्या को याद आया कि उसने टेबल पर रखा कांच का गिलास अभी तक पकड़ा हुआ है। अगले ही क्षण नित्या ने पूरी ताकत के साथ कांच का गिलास खिड़की पर दे मारा। कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर ना तो खिड़की का कांच टूटा और ना ही उन लाल आंखों वाले मनुष्य साया हटा। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। नित्या का अंग अंग कांप उठा। पल भर के लिए उसकी नजर खिड़की के ऊपर उठे उन सुर्ख अंगारों की तलाशने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी जगह से गायब थे। उसी समय नित्या ने एक काले साये को खिड़की के बाहर कूदते देखा। उस साये की पूंछ देखकर उसे लगा कि वह बिल्ली है। लाल आंखों वाली काली बिल्ली, नित्या ने सोचा। उसके बाद वह होंठ फड़फड़ाई। उसके जहन में वह ख्वाब उभरने लगा जिससे भयभीत होकर वह चीख कर उठ बैठी थी। ऐसा ही सुर्ख आंखों वाली बिल्ली उसने ख्वाब में भी देखा था, जो अक्षत की सीने पर बैठकर उसका दिल अपने सफेद और नोकीले दांतों से चबा चबा कर खा रही थी। नित्या को याद आया, अक्षत। यह नाम जहन में उभरते ही वह फोन पर झपटी और तेजी से एक नंबर डायल किया। कुछ पल बाद फोन रिसीव हुआ और नींद में कोई मर्दाना स्वर उभरा। हेलो अक्षत, मैं बोल रही हूँ, नित्या ने कहा। नित्या, इतनी रात गए? सतर्क आवाज आई। सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, नित्या रोने लगी। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, नित्या ने कहा। कूल डाउन बेबी, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही नित्या ने बंगले के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ लगा दी। काले बादल छाए थे, बारिश भी हो रही थी। नित्या ने देखा वह अक्षत की ही कार थी। नित्या ने आनन फानन गेट खोला और अक्षत ने कार बंगले के भीतर पार्क कर दी। अक्षत की कार से निकलते ही नित्या उसे लिपट गई और थर थर कांपने लगी। अक्षत उसे खुद से चिपकाए भीतर आ गया और ड्राइंग रूम में बैठे दोनों बैठ गए। फिर अक्षत ने पूछा, अब बताओ क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? नित्या ने सुबकते हुए भयानक ख्वाब के बारे में बताया और बिल्ली की परछाई देखने का बात भी बताया। ओह, तो यह बात है, सिगरेट सुलगाकर धुएं की छल्ले छोड़ता हुआ अक्षत बोला। तो तुम एक बिल्ली से डर गई? वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। मैंने गिलास फेंक कर मारा, फिर भी नहीं भागी, नित्या ने डरते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, अक्षत ने कहा। कमरे में पहुंचकर नित्या ने लाइट जलाई। बताओ, कहाँ थी वह मनोज बिल्ली जिसने तुम्हें डरा दिया? अक्षत ने हंसने वाले अंदाज से कहा।
यहाँ, नित्या ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर अचानक वो अकचका गई। वहाँ टूटे गिलास का एक अक्ष भी नहीं था। उसने तेजी से पलट कर देखा। टेबल पर जग और गिलास दोनों रखे थे। वह बुरी तरह से चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाई। मारे हैरत की नित्या की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सच कह रही हूँ अक्षत, नित्या घबरा कर बोली। मैंने ये गिलास वहाँ फेंक कर मारा था। ये गिलास टूट गया था, फिर कैसे पता नहीं ये जुड़ गया। उसकी आवाज़ में कहीं दूर से आती हुई बहुत डरावनी लग रही थी। होता है, कभी कभार ऐसा होता है। हम ख्वाब को हकीकत समझकर जीते हैं, अक्षत ने उसको बोला। ये ख्वाब नहीं था, नित्या अपना सिर पकड़कर चीखी। लगता है प्रमोद की मौत का गम अब तुम अभी तक नहीं भूली हो, अक्षत ने कहा। अक्षत की इस बात पे नित्या को व्यंग महसूस हुआ। वह तिलमिला गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नित्या गुस्से में बोली। अक्षत सपका गया और बोला, तुम गलत सोच रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? नित्या गुस्से से शेरनी से बिखर पड़ी। मैं उस बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो प्रमोद को भी दिखती थी, अक्षत बताने लगा। अक्षत की इस बात पर नित्या ने जरा भी विरोध नहीं किया, मगर दांत नीचे उसे घूरती रही। अक्षत उसके करीब आया और पीठ सहलाकर बोला, नित्या, लगता है उसी बिल्ली का अक्ष तुम्हारे मस्तिष्क पर बैठ गया है। उस बिल्ली की आंखें सफेद थी अक्षत, नित्या ने उसे टोकते हुए कहा। ओ हाँ, अक्षत को याद आया। और तुमने जो बिल्ली देखी थी उसकी आंखें लाल थी, राइट? सुर्ख अंगारों जैसी, जिसमें वह सर टपक रही थी। कहते हुए नित्या ने झुरझुरी ली। मन ही मन अक्षत उसे पागल और बेवकूफ़ कह रहा था, पर उसके सामने कुछ प्रकट तो नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था कि ये सब उसका वहम है। अक्षत अभी नित्या को कुछ समझा ही रहा था कि अचानक लाइट गुल हो गई और बाहर कहीं बिजली गिरी। आसमान पर छाई कालीमा और गहरी हो गई। तेज बारिश होने लगी। एक बार फिर तेज हवाओं का झोंका। उसे लहराता हुआ वह पेड़ बड़ा ही डरावना लग रहा था। अचानक से लाइट गुम होने पर वहाँ का डरावना मंजर और भी भयानक हो गया। ये लाइट को क्या हुआ? नित्या परेशान हो उठी। लाइट चली गई है शायद, अक्षर ने कहा। और इन्वर्टर? शायद वह भी खराब हो गई है, पर मुझे नहीं लगता। नित्या खौफजदा हो गई। अक्षर ने कहा, क्या मतलब? अक्षर, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रमोद की आत्मा उस भयानक बिल्ली का रूप में हमसे बदला लेना चाहती है और उसी ने यहाँ लाइट खराब की है। व्हाट रबिश, अक्षर झल्ला कर बोला। या बताओ, टॉर्च कहाँ है? टेबल के दराज में, नित्या ने धीमे से कहा। अक्षत की आंख अंधेरे में अव्यस्त हो चुकी थी। वह संभल कर कदम रखता हुआ टेबल तक पहुंचा और टॉर्च निकालने के लिए दराज खोला। दराज में झांकते ही वह सहम कर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो उठी और माथे पर पसीना उभर आया। कानों में सीटी सी बजने लगी। दराज में दो लाल आंखें थी, अंगारों सी दहकती आंखें। क्या हुआ अक्षर? नित्या ने उसे हुचक कर पीछे आकर देख लिया था। कुछ नहीं। अक्षर ने एक बार फिर हिम्मत करके दराज में झांका, मगर इस बार वहाँ कुछ नहीं था। शायद नित्या की बातों का असर मुझे भी भ्रम में डाल रहा है, अक्षर ने सोचा और दराज का सामान हटाकर टटोलने लगा। टॉर्च ऑन कर अक्षत ने जैसे ही उसका दायरा नित्या की तरफ किया, उसे लगा एक काली परछाई नित्या के पीछे से तेजी से सरकी। उसने तुरंत उसी तरफ रोशनी घुमा दी और पूछा, कौन है वहाँ? मगर कहीं कोई भी नहीं था। क्या हुआ अक्षत, किसे ढूंढ रहे हो? नित्या सहम गई। उसने जोर से थुरथुरा कर पूछा, क्या तुमने किसी को देखा है? नहीं, शायद वह मेरा भ्रम था। ऐसी तूफानी रात और अंधेरे के कारण ऐसा अक्सर लगता है।
डरने की कोई बात नहीं है, चलो इन्वर्टर को देखते हैं, अक्षत ने कहा। नित्या भयभीत नजरों से इधर उधर देखते हुए अक्षत के साथ उस स्थान पर आ गई जहाँ इन्वर्टर रखा हुआ था। वैसे यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है, आज पता नहीं कैसे, नित्या ने कहा। बाहर तेज आंधी तूफान मूसलाधार बारिश हो रही है, शायद कोई तार कट गई होगी, अक्षत ने कहा। हो सकता है, नित्या बोली। अक्षत टॉर्च की रोशनी से इन्वर्टर देखने लगा, मगर यहाँ देख के वह बड़ी हैरान रह गया कि इन्वर्टर से बिजली की सप्लाई हो रही थी और फिर बत्ती गुल थी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो बड़ी हैरान हुआ। आसपास के बंगले कोठी में लाइट से रोशन हो रहे थे, यहाँ तक कि सड़क पर भी लाइट जल रही थी। वह तेजी से नित्या की तरफ पलटा। उसने फिर किसी साये को वहाँ से हटते देखा। सोचने पर वह भी मजबूर हो गया कि दो बार एक जैसा वहम कैसे हो सकता है, मगर उसने नित्या को कुछ नहीं कहा। वह उसे डराना नहीं चाहता था। सहसा कुत्ते के रोने की आवाज आई। वातावरण बोझल सा लगने लगा। नित्या एक चेयर पर आंख बंद करके बैठी हुई थी। अक्षत को अच्छी तरह याद था कि नित्या खिड़की पर जाते समय उसके साथ थी। वह कब चेयर पर जाके बैठी उसे पता नहीं चला। नित्या आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसके चेहरे पर खौफ या चिंता जैसा भाव भी गायब थे। एकाएक अक्षत को वह बदली सी लगी। उसका चेहरा मुर्दों सा सपाट और भावनाहीन था। चेहरे की सफेदी भी ज्यादा ही बढ़ गई थी। नित्या, अक्षत ने पुकारा। नित्या ने हुंकार भरी, मानो वह नींद में हो। लगता है लाइट का तार टूट गया है, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। वह आंख बंद किए वहां से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ पलट गई। वह इस तरह कदम उठा रही थी जैसे वह मानो नींद में हो। अक्षत को अनजाने से भय अपनी गिरफ्त में ले रहा था। दोनों ड्राइंग रूम में जा पहुंचे, पर नित्या के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। अक्षत समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ जा रही है। वह गलियारा पार करके एक बंद कमरे के दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। अक्षत का दिल तेजी से धड़क उठा। नित्या, कहाँ जा रही हो? अक्षत ने पूछा। अक्षत की आवाज पर नित्या पलटी। उसके चेहरे सीने तक झुका हुआ था। नित्या, अक्षत ने पुकारा। नित्या ने गर्दन झटके से सीधी की। इसी के साथ अक्षत हलक फाड़कर चीखा। उसका जिस्म जूड़ी के मरीज की तरह कांपने लगा। नित्या की आंखें लाल अंगारों से दहक रही थी। जबड़े कसे हुए थे और होठों पर कोरों पे झाग बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में है। अक्षत मारे खौफ के कई कदम पीछे हट गया। नित्या की हल्के गुड़गुड़ाहट की खारिज होने लगी। ये क्या हो गया? अक्षत का दिल चाह रहा था कि वहां से भाग जाए, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे सरक रहा था। अचानक अक्षत के शरीर को तेज झटका लगा। वह नित्या के कदमों में जा गिरा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से वह अपनी कांपती टांगों पर खड़ा हो सका और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है अक्षत? नित्या के हलक से भयानक गुड़गुड़ाहट निकली। उसकी आवाज सुनकर तो अक्षत के पित्ते ही ढीले हो गए। प्रमोद? अक्षत दहाड़ा। हाँ मैं। नित्या के मुंह से मर्दाना स्वर निकला। ये नहीं हो सकता। हमने तो तुम्हें स्लो पॉइजन देकर मार डाला था। यही ना? नित्या का चेहरा खौफनाक हो गया और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अक्षत का दिल दहल गया। अक्षत के देखते ही देखते नित्या ने भयानक बिल्ली का रूप ले लिया, जिसका बाकी शरीर इंसानों जैसा था और उसका हाथ चेहरा काली विशाली बिल्ली के जैसा। अक्षत को ऐसा लगा जैसे उसका दिल हलक में ही अटक गया। मुझे माफ कर दो, अक्षत ने कहा। माफी? लाल आंखों वाली बिल्ली गुड़ाई। किस बात की माफी?
मेरा क्या कसूर था जो तुमने मुझे मार डाला? मैं तुम्हें अपना दोस्त कम भाई ज़्यादा मानता था, मगर तुमने और मेरी पत्नी ने अपनी घृणित कर्मों को पूरा करने के लिए मुझे मार डाला। पहले तुम लोगों ने बिल्ली के जरिए मुझे मारने की कोशिश की, और जो बिल्ली तुम लोग लाए थे उसी बिल्ली को तुमने मेरे सामने भूत बनाकर पेश कर दिया ताकि मैं दहशत से मर जाऊं, मगर तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई। तब तुमने मुझे धीमा शहद देकर मारने की कोशिश की। तब तुमने मुझे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की ताकि तुम दोनों पर कोई शक न करे। तुम जिस बिल्ली को मेरी मौत बनाना चाहते थे उसी बिल्ली के रूप में मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं प्रमोद, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे माफ कर दो, अक्षत ने कहा। मैं नहीं अक्षत, मैं तुम्हारे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारे इस मासूका के हाथों से मरवाऊंगा। कहते ही जैसे चमत्कार हुआ और बिल्ली का अक्ष नित्या के शरीर से निकलकर बाहर निकल गया। नित्या ने अपने हलक से अजीब सी आवाज निकाली और तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा और चीख पड़ी, अक्षत! नित्या करके अक्षत ने अपना दम तोड़ दिया। अक्षत, प्रमोद की आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा है। इतना कहकर अक्षत ने वहां पे दम तोड़ दिया। उसके बाद क्या था? कुछ आवाज ऐसी आई कि नित्या पीछे अचानक से पलटी। सुर्ख आंखों वाली बिल्ली को देखकर नित्या बुरी तरह फिर से डर उठी। काली बिल्ली अपने पंजे जमीन पर रगड़ने लगी और एक विचित्र सी गुड़गुड़ाहट के साथ वह नित्या पर उछल पड़ी। और फिर क्या था? उसने नित्या को भी मार डाला। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।